खबर है बड़ी ब्राह्मणा से, जहां पर आपको बता दें कि गोलीकांड के आरोपी अभी भी फरार है और ये कल बड़ा गोलीकांड बड़ी ब्राह्मणा में देखने को मिला था, जहां पर आरोपियों की तलाश में पुलिस अलग अलग जगह छापे मार रही है। 60 साल के बुजुर्ग को घायल कर ये आरोपी फरार हुए थे और वारदात से बड़ी ब्राह्मणा के लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इस बीच सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा में शुक्रवार यानी कि कल देर रात को हुए गोलीकांड के आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और शुक्रवार रात 9 बजे के करीब कुछ अज्ञात लोगों ने एटीएम के बाहर करीब 60 साल के एक बुजुर्ग पर गोली चला दी थी, जिसमें वे घायल हो गए थे और इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बड़ी ब्राह्मणा के निवासियों में इस वारदात को लेकर बेहद रोष देखा जा रहा है। उन्होंने पुलिस से तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। तो इस बीच क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, वो भी सुनिए। अपने प्रशासन से, एसएसपी सांबा से ये अपील करता हूं कि हमारी बड़ी ब्राह्मणा में ऐसी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं तो कहता हूं कोई भी सेफ नहीं है। क्या हो रहा है ये हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कोई आदमी बेचारा मजबूर आकर पैसे निकलवाता है और वो अपनी जरूरतें पूरी करेगा या इन गुंडागर्दी कोई जरूरतें पूरी करेगा। लेकिन मैं पुरजोर ये संगठन की तरफ से भी मांग करता हूं कि ऐसी गुंडागर्दी हमें नहीं चाहिए जम्मू में, क्योंकि फिर तो शरीफ आदमी का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होगा तो मैं कहता हूं आम आदमी क्या सेफ है। कल को हमारे दुकानदार हैं, ये दुकान शाम को आएगा कोई इनके रिवॉल्वर रख के पैसे छीन के ले जाएगा। कि ऐसी गुंडागर्दी है तो हम सुनते थे कि यूपी बिहार बाहर हो रही है, लेकिन आज जम्मू में भी। लेकिन मैं आपसे ये पुरजोर मांग करता हूं कि डोगरा इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और जो भी ये लड़के थे इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको सलाखों के पीछे धकेला जाए। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, इस जो घटना हुई है एक टीम बनाई जाए, एसआईटी बनाई जाए, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होनी पाए, क्योंकि आज जहाँ हुई है पहले जम्मू में हुई थी, ये दूसरी घटना हुई है और आगे कहीं और ना हो, जिससे पहले वो आगे घटना करें। पुलिस वाले उसकी जो अपराधी हैं उन तक पहुंचे, उनको पकड़ें और सलाखों के पीछे रखें और जो आम जनता। चलिए, ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता सांबा से इस खबर पर और जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा गोलीकांड को लेकर अगर बात की जाए, पुलिस की तहकीकात अभी कहां तक पहुंची है, क्या कुछ प्राथमिक जानकारी में सामने आ रहा है? देखिए रूपाली, बिल्कुल ये बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट ये जो इंसिडेंट हुआ है बड़ी ब्राह्मणा इलाके में देर रात को, जिस तरह से एक व्यक्ति जो एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए आया और वहां एटीएम के बाहर दो बताया जा रहा है, जो सोर्सेज के मुताबिक अभी भी जानकारी मिल रही है कि 2 हमलावर थे जिन्होंने वहां पर गोली चलाई है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ये कहा गया कि आप हमें एटीएम से पैसे निकलवा कर दीजिए। जब उन्होंने रिफ्यूज किया तो उनकी टांग के ऊपर गोली मार दी और उसके बाद वो वहां से रफू चक्कर हो गए और पैनिक क्रिएट हो गया पूरे इलाके की। अगर बात करें बड़ी ब्राह्मणा में, यहाँ पर ये जेके बैंक का एटीएम और बैंक भी साथ में ही है, तो यहाँ पर उससे समय पुलिस पहुंची है, जिसमें उच्च अधिकारी जो पुलिस के वो खुद मौके पर पहुंचे और वहां पर जो गोली चली थी, गोली के जो कार्ट्रिज थे उन्हें भी ढूंढने की कोशिश की गई। पूरा एरिया कॉर्डन सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया, लेकिन हमलावरों की कोई भी पहचान सामने नहीं आई। लेकिन कुछ ही देर में ये पता चल गया कि जो इंजर्ड हुए इस गोलीकांड में व्यक्ति वो छन्नी करथोली इलाके बड़ी ब्राह्मणा के रहने वाले हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट भी किया गया था और उनका इलाज वहां पर चल रहा है। वो स्टेबल है, उनकी हालत बिल्कुल स्थिर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक डर का माहौल जो बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जम्मू के माहौल को खराब करने की कोशिश जो शरारती तत्व कर रहे हैं, उन्हें पुलिस का डर नहीं है। वो लगातार आए दिन इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, लोगों को लूटने का जो प्रयास करते हैं या लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं हमने कुछ लोगों को देखा फिरौती मांगी जाती है या लोगों को ठगा जाता है। तो इस तरह से बिना खौफ बिना डर ये शरारती तत्व अगर ओपन फिर रहे हैं, ये किसी के लिए भी थ्रेट हो सकता है। इसलिए लोगों के अंदर रोज देखा जा रहा है
कि यहाँ पुलिस को सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे, अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है कि हमारा जम्मू जो कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार पर आ जाएगा और क्राइम रेट चरम पर हो जाएगा। क्या वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेजेस मिली है इस मामले को लेकर? और साथ ही साथ दूसरी बात ये बड़ी ब्राह्मणा की अगर बात करें, चोरी चकारी को लेकर रिंग रोड पर कई सारे नशा करने वाले लोग जो है इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी बड़ा सवाल कि आखिरकार उनके पास ये गन कहां से आई, और अगर आई है तो लाइसेंस थी या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें आपके गन वाले सवाल पर आऊंगा। देखिए, जो शरारती तत्व है वो गन कहां से लेगा, कैसे लेगा, ये इसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि उनके पास बिना लाइसेंस की गन कैसे है। लेकिन अब जब तक उनकी पहचान सामने नहीं आती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो आपने कहा कि बड़ी ब्राह्मणा में क्राइम रेट लगातार बढ़ा है, वो चाहे रिंग रोड का इलाका हो या पर्टिकुलर मेन स्टेशन बड़ी ब्राह्मणा की बात करें, तो यहाँ पर आए दिन क्राइम की घटनाएं हमें देखने को मिल रही। कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता है। यहाँ पर पुलिस को चाहिए कि सख्त जो रवैया है वो इन अपराधियों के खिलाफ अपनाया जाए और इन्हें जल्द से जल्द जो वो आइडेंटिफाई किया जाए कि ये कौन लोग हैं। क्योंकि हमने अक्सर ये भी देखा है कि बाहरी राज्यों के कुछ लोग जो है वो यहाँ काम के सिलसिले में आते हैं, काम के बहाने यहाँ पर जो है वो इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं और यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और यहाँ से उनको जो है वो अपने इलाकों की तरफ डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से हमारा जम्मू संभाग जो वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है, यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। तो इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन ये चैलेंज जरूर है पुलिस के लिए कि इन दोनों हमलावरों को लेकर बात करें। जो इंजर्ड व्यक्ति है जिनकी पहचान बिशन दास के रूप में हुई है, उनका यह कहना है कि वो 2 व्यक्ति थे, नकाबपोश थे, जिन्होंने ये गोली चलाई है और उनसे पैसे मांगने की कोशिश की गई थी। आरोपी कब तक गिरफ्तार होते हैं? ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए इस खबर पर। और ये बड़ा कहीं ना कहीं एक सवाल रहेगा कि आखिरकार इनके पास गन आई कहां से। और बड़ी ब्राह्मणा अगर बात की जाए, लगातार नशे में संलिप्त पाया जा रहा है। रिंग रोड की अगर बात करें, चोरी चकारी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है।